हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है रूप की विदाई और प्रभु का काशी आगमन। जो पहले ही प्रभु के प्रिय गुण समूहों के द्वारा बंध कर भी घर द्वार कुटुंब परिवार के बंधनों से मुक्त हो चुके थे, उन रूप और उनके अनुज अनूप के ऊपर स्वयं रसतुल्य अमूर्त होने पर भी उन श्री गौरांग ने श्रेष्ठ मूर्ति धारण करके प्रयाग क्षेत्र में प्रेमालाप और दृढ़तर आलिंगनों द्वारा परम अनुग्रह किया। प्रयाग में अपने भाई अनूप के सहित श्री रूप 10 दिनों तक प्रभु के चरण कमलों के समीप रहे। ये विद्वान थे, भावुक थे, मेधावी थे, आस्तिक थे और थे प्रेमावतार चैतन्य देव के परम कृपा पात्र। फिर भला इनका कल्याण होने में संदेह क्या था। ये तो पहले से ही कल्याण स्वरूप थे। एक बार जिनके ऊपर गुरु चरणों की कृपा हो चुकी हो, वह फिर उस नश्वर जगत के क्षणिक और अनित्य भोगों में सुखानुभव कर ही कैसे सकता है। हंस तो जाने पर फिर वह एक कौए के भोजन का स्पर्श क्यों करेगा। गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता। यदि सद्गुरु की एक बार भी कृपा हो जाए तो फिर चाहे वह पुरुष कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसका संसार बंधन बात की बात में छिन्न भिन्न हो जाएगा। वह बंधन मुक्त होकर गुरु की परम कृपा का अधिकारी बन जाएगा। सद्गुरु ही ईश्वर हैं। ब्रह्मा के साकार स्वरूप का ही नाम गुरु है। हाड़ मास का पुतला गुरु हो ही नहीं सकता। सर्वशक्तिमान का पद अल्पज्ञ जीवन को प्राप्त हो ही कैसे सकता है। श्री रूप की दृष्टि में चैतन्य देव हाड़ मास के शरीरधारी जीव नहीं थे। वे तो उनके लिए प्रेम के साकार स्वरूप थे, सविशेष ब्रह्मा थे। उन्होंने महाप्रभु को अवतारी सिद्ध करने की चेष्टा कहीं नहीं की है। अपने गुरु को श्री कृष्ण का विग्रह समझकर ही उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का कथन किया है। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण में और श्री चैतन्य में भेद होता, तब तो वे इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करते कि श्री चैतन्य अवतार या अवतारी हैं। लोग कुछ भी समझें, उनके लिए तो श्री चैतन्य ही कृष्ण हैं। वास्तव में यह बात सत्य ही है। जहाँ भेद बुद्धि है, वहीं इस बात का आग्रह किया जाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे हैं। श्री रूप की दृष्टि में भेदभाव नहीं था, तभी तो वे भक्ति सामृत सिंधु के मंगलाचरण में लिखते हैं, जिन्होंने सामान्य कंगाल रूप मुझ रूप के हृदय में भक्ति ग्रंथ लिखने की प्रेरणा की, उन्हीं श्री हरि रूप श्री चैतन्य चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। इन 10 दिनों में ही प्रयाग में रहकर मेधावी श्री रूप ने प्रभु से भक्ति के अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझ लिया और उसी का आपने अपने अनेकों ग्रंथों में वर्णन किया है। महाप्रभु इनके हृदय की सच्ची लगन को जानते थे, इसलिए इन्हें वैराग्य का उपदेश करते हुए कहने लगे, रूप देखो, यह संसार विषय भोगों में कैसा पागल बना हुआ है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुत्र, परिवार तथा प्रेम पदार्थों की प्राप्ति की चिंता में ही यह अमूल्य जीवन बर्बाद हो जाता है। कामिनी, कांचन और कीर्ति, इन 3 रस्सियों ने ही जीव को कसकर बांध रखा है। इनके कारण यह तनिक भी इधर उधर हिलडुल नहीं सकता। भगवान की प्राप्ति का मार्ग इन तीनों से दूसरी ही ओर है। इन तीनों का मन से जब पुरुष त्याग कर देता है, तब तो वह उस मार्ग की ओर जाने का अधिकारी होता है। जिन्हें इन तीनों में सुख का अनुभव होता है, उन्हें भक्ति कहाँ, प्रभु प्रेम कैसा। वे तो प्रभु के बारे में बातें करने के क्या, एक शब्द कहने के भी अधिकारी नहीं है। जो स्वयं बंधा पड़ा है, उसका बिना देखे मार्ग का वर्णन करना अत्यंत विनोद ही है। बिना चाहे कोई अमृत का स्वाद बता सकता है, चाखने पर भी लोग ठीक कहने में समर्थ नहीं होते, तब सुनकर कोई कह ही क्या सकता है। रूप, तुम सोचो तो सही, जिस स्त्री के पीछे संसार पागल हो जाता है, वह वास्तव में है क्या। इन्हीं पंचभूतों की एक पुतली है।
किसी सुंदर से सुंदर स्त्री को एकांत में ऐसी हालत में देखो जब उसे संग्रहणी का रोग हो गया हो और उसके पास सेवा करने के लिए कोई भी मनुष्य ना हो। तुम देखोगे उसके संपूर्ण शरीर से दुर्गंध उठ रही होगी, वस्त्रों को छूने की तबीयत न चाहेगी, उसकी नासिका में से गाढ़ा गाढ़ा मल निकल रहा होगा, निरंतर शौच जाने से उसका गुलाब के समान मुख पिचक पीला पड़ गया होगा, आंखें भीतर धस गई होंगी, स्तन ढीले और बुरे हो गए होंगे, आंखों के दोनों ओर मल भरा रहा होगा, पेट सिकुड़कर पीठ में लग गया होगा, मूत्र और पुरुष उसकी जांघें सन गई होंगी, जिनकी ओर देखने से फुरहरी आ जाती होगी, नख पीले पड़ गए होंगे, मुख में से बदबू उठ रही होगी और वाणी में गहरी वेदना और करुणा आ गई होगी। आज से 4 दिन पहले उसका पति उसे सर्वस्व समझकर उसके आलिंगन में महान से महान सुख का अनुभव करता होगा। वहीं ऐसी दशा में उसका आलिंगन करना तो दूर रहा, पास भी नहीं बैठ सकता। जो रूप इतना विकृत हो सकता है, जिसका सौंदर्य पेट में भरे हुए दुर्गंध युक्त मल के ही निकल जाने से ही क्षणभर में नष्ट हो सकता है, उसके सुख की खोज करना और उसी को जीवन का परम सुख समझकर उसकी प्राप्ति के लिए पागल होना कैसी भारी मूर्खता है। अरे, इस पंचभूत के बने हुए और 9 छिद्रों वाले मलमूत्र से भरे हुए शरीर में सुख कहाँ, शांति कहाँ, सौंदर्य और आनंद कहाँ। वह तो उस ब्रह्मानंद के आनंद की छाया मात्र थी, जो विकृति होने से कुरूपता को प्राप्त हो गई। छाया को छोड़कर असली आनंद को खोजो, तुम्हें शांति मिलेगी। रूप यही हाल कांचन का है। पृथ्वी का नाम है वसुंधरा। वसु कहते हैं रत्नों को। इस पृथ्वी में असंख्य रत्न भरे पड़े हैं। इस पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं। समुद्रों में असंख्य रत्न भरे पड़े हैं, परंतु सप्त दीपावली पृथ्वी का आधिपत्य पाकर भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। वह तीनों लोकों का स्वामित्व चाहता है, त्रिलोकेश होने पर 14 भुवनों के आधिपत्य की इच्छा रखता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामित्व लाभ करने पर भी शांति नहीं। तब 10-20 गांव या 1500 गांव का आधिपत्य या स्वामित्व लाभ करके जो अपने को सुखी बनाना चाहता है, वह कितना भारी मूर्ख है। तुम ध्यानपूर्वक देखो, सोने में और मिट्टी में क्या भेद है। जैसे पृथ्वी में से सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी, हरी मिट्टी और काली मिट्टी स्थान भेद से निकलती है, वैसे ही सोना चांदी भी पीली और सफ़ेद मिट्टी ही हैं। तुमने उसमें श्रेष्ठ पना का भाव स्थापित कर रखा है, तो वह श्रेष्ठ है और फिर स्वयं ही उसकी प्राप्ति के लिए पागल बनकर प्रयास कर रहे हो। छाया का तुमने अलग भिन्न अस्तित्व नहीं, छाया तुम्हारे शरीर की है। अब तुम भ्रमवश उस छाया को पकड़ने दौड़ो तो कितना भी प्रयास करो, क्यों ना करो, छाया तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आवेगी। भला पीछे दौड़ने से कहीं छाया पकड़ी जा सकती है? छाया का अस्तित्व तो तुमने पृथक मान लिया है। जब तुम छाया को अपनी ही समझकर छोड़कर भागो, तो फिर वह तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हें छोड़कर वह जा ही कहाँ सकती है? मेरी बात को समझें। रूप ने धीरे से कहा, हाँ प्रभु, कुछ समझा। यही कि वास्तव में सोने में न तो श्रेष्ठत्व है और न मिट्टी में कनिष्ठत्व है। श्रेष्ठत्व कनिष्ठत्व हमारे ही हृदय में है, जिसे जब चाहें छोटा मान लें और जब मानना चाहें तब बड़ा मान लें। प्रभु ने कहा, हाँ ठीक है, अच्छाई से यूँ समझो। जैसे तुम अब तक रुपयों को ही श्रेष्ठ मानते थे, उसी की प्राप्ति के लिए तुम हुसैन शाह के दरबार में रहते थे। हुसैन शाह जाति का यवन था, तुम ब्राह्मण थे। वह स्वामी द्रोही कृतघ्न था, तुम धर्मपूर्वक जीवन निर्वाह करने वाले थे। वह मूर्ख था, तुम पंडित थे। वह प्रमादी था, तुम जागरूक थे। वह अधर्मी था, तुम धर्मात्मा थे। सभी बातों में वह तुमसे ही हीन था। तुम उससे श्रेष्ठ थे, किंतु तुम उससे बराबर संपत्तिशाली नहीं थे।
तब तक तुम धन संपत्ति को ही सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन समझते थे। इसलिए अपनी कुलीनता, विद्वता, धार्मिकता, जागरूकता आदि सभी को तुच्छ समझकर उस मूर्ख के सामने सदा थर-थर काँपते हुए डरे से खड़े रहते थे। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि धन संपत्ति में सच्चा सुख नहीं है, तब जो धन संपत्ति तुमने पसीने की जगह खून बहाकर पैदा की थी, उसे भक्ति मार्ग में प्रवेश करते ही मिट्टी की तरह लुटाकर चले आए। क्यों, ठीक है ना? अब यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।